हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सभी को हिंदी कैसे पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि लैंग्वेजेस जो होते हैं बच्चे उसको बात के लिए रखते हैं। जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, हिंदी भी हो सकता है किसी किसी का, मराठी हो सकता है, या फिर कोई और लैंग्वेज भी वो ले सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो सभी लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई होता है, चाहे किसी बच्चे ने हिंदी लिया हो, मराठी लिया हो, फ्रेंच लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपका हिंदी का पेपर पैटर्न, मैंने ऑलरेडी हिंदी का पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको वो मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जाकर पेपर पैटर्न वाला हिंदी का वीडियो देखिए, उससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको बचे हुए दिनों में हिंदी की प्रिपरेशन कैसी करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है बेस्ट मतलब 5 जो बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 निकालते हैं, तो ये इस बार नहीं, मतलब इस बार क्या 12th में होता ही नहीं है, वो 10th में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपका देखा जाएगा, उसके बाद आपको परसेंटेज निकाला जाएगा। तो भले से आपने PCMB एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपने हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपके मार्क्स और आपके परसेंटेज बहुत लो हो सकते हैं। तो इंग्लिश का भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी का आज बताने वाली। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक किसी ने हमारा 1 मंथ प्लान नहीं देखा है, वो वाला वीडियो, टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपका हिंदी का पेपर 3.5 घंटा का होगा, आधा घंटा बढ़ा दिया है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है कि कौन से विभाग से, कौन से सेक्शन से आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अभी गद्य से मतलब लेसन से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स मतलब 25%। ठीक है, पद्य पोयम 20 मार्क्स के लिए 25% पूछी जाएगी। विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 12.5% रहेगा। आप परसेंट देखो कि किस से आपको कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, है ना। उस हिसाब से आपको हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है करना। लास्ट मोमेंट में अगर आप हार्ड वर्क करते रहे, अच्छी बात है हार्ड वर्क करना, लेकिन अपने दिमाग से भी सोचो कि कहाँ पे किस तरह हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश जो अनसीन पैसेजेस आते हैं, और व्यवहारिक हिंदी में 20 मार्क्स 25% का है। ठीक है, अभी व्याकरण में देखो क्या है, ग्रामर में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 12.5%। ठीक है, पूरा अंक हो गया 80। ठीक है, अब आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। पेपर पैटर्न वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। मैं फिर से अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी खामखा। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप मेरी मानो तो आप सबसे पहले करो ग्रामर। क्या करोगे? ग्रामर। क्यों? देखो, मैं ग्रामर वाले सेक्शन में जाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हिंदी में, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रामर करना है। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पार्ट है ना, अगर आपने करेक्ट किया है, उसको करेक्ट तरीके से लिखा है, तो कोई भी आपका मार्क्स उस पर काट नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल काल परिवर्तन यहाँ पे पूछा है, ठीक है, 4 आएगा, उसमें से कोई 2 आपको लिखना है, मतलब ऑप्शंस रहेंगे, आपको उनमें से चुनकर लिखना है। 2 मार्क्स का है, अगर आपने सही लिखा तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा मार्क्स नहीं है कि आधा मार्क्स कट कर लिया, नहीं, अगर आपने सही लिखा है तो आपको दोनों मार्क्स मिलेंगे। अलंकार पहचान कर लिखो, सिर्फ पहचानना है, और अलंकार पहचानना तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर रस है, रस को पहचानना भी कितना ईजी है। मुहावरे जो हम 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं। वाक्य शुद्धिकरण है, तो ये वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, रस, अलंकार, काल परिवर्तन, इतने सबसे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इजी टॉपिक्स मतलब कि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चंस उन लोग फ्रेम करेंगे, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आपके फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, सो आपको सबसे पहले ग्रामर करना है। तो अगर आप ग्रामर कर लेते हो सबसे पहले, तो आपका 10 मार्क्स
10 मार्क्स आपके हाथ में है, कोई भी काट नहीं सकता आपका 10 मार्क्स, ठीक है। अभी उसके बाद अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका? सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा? अब आपको जो लर्निंग है, अभी इस बार क्या होने वाला है, आपको कोई जैसे ये विशेष अध्ययन है, उसमें से भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, या फिर बहुत जो रैपिड रीडिंग के लेसन्स हैं, उस रैपिड रीडिंग के लेसन्स में से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रैपिड रीडिंग विशेष अध्ययन ये जो है, उसमें से आपको उसका पैसेज आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे पहले कैसा होता था, क्वेश्चन देते थे, आपको आंसर घर से लर्न करके जाना पड़ता था और आंसर लिखना रहता था। जैसे जैसे बायोलॉजी में कैसा होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर लिखना रहता है, वैसे ही आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको आंसर लिखना है। तो वो आंसर आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो वो आपको क्या करना है, घर से ही लर्न करके जाना है। मैंने आपको पेपर पैटर्न वाली वीडियो में बताया है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर आपको तो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ई जो है लघु उत्तरी, ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ये क्या है, अगर आप घर से इसको याद करके जाते हो, बहुत आसान रहता है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप समझ के भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, एक तो पूरे साल आपने हिंदी नहीं पढ़ी और फिर आप नहीं पढ़ोगे, तो आपको उस लेसन का कंटेंट पता ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है? तो आप राम को रामू और रामू को राम बनाकर आ जाओगे, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक बार गो थ्रू करिए उस लेसन को, उस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है, वो जो आपके लेसन के पीछे जो स्वाध्याय दिया होता है, जो एक्सरसाइज दी होती है, उनमें से ही आने वाला है, ऐसा बोर्ड ने कहा है आप, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो पीछे आते हैं, शॉर्ट आंसर्स, उसका आपको लर्न करके जाना है, उनको आपको समझ के लर्न करके, जैसे आपको अच्छा लगे आप जाइए, तो आप लिखोगे वहाँ पर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 में से आपको 2 लिखना है, मतलब एक जो है, एक 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो इजीली आप क्या 3 या 2.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी मात्रा में मिस्टेक नहीं है तो फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब ये जो ई है, ई वाला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते हो घर से, तब आपको ये ना पैसेज में कहीं मिलने वाला है और ना कहीं और। तो आपको ये तो डेफिनेटली पढ़ना है। ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर है, ठीक है। साहित्य संबंधी मतलब कि लेखक के ऊपर पूछा जा सकता है, या लेखक ने क्या लिखा है उसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो साहित्य संबंधी हैं, वो आपको जो पहला वो जो एक बॉक्स देते हैं इंट्रोडक्शन का, वहाँ पर पढ़नी है। और आपको एक्सरसाइज में साहित्य संबंधी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको याद कर लेना। ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, मैं तो बोलती हूँ जो सारे पोयम सारे लेसन्स के आप पोइट के नाम या सारे लेखक के नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आप जो पीछे एक्सरसाइज में साहित्य संबंधी होता है, आप वो याद कर लीजिए। आपका काम बन जाएगा और 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको रसास्वादन करना है। ये सारी चीज़ें की बात हम करेंगे, आपको फिर क्या करना है, रसास्वादन करना है। फिर साहित्य संबंधी, ये जो साहित्य संबंधी है वो पोयम के ऊपर पूछा जाएगा, जो ऊपर मैंने बताया था वो लेसन्स के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है। रसास्वादन अगर आप करते हैं, रसास्वादन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप उनका आंसर्स लिख सकते हो, और बहुत ईजी होता है, आपको ईजीली 6 मार्क्स मिल जाएगा और ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड, यहाँ पर विशेष अध्ययन में लघु उत्तरी शब्द है, जो एक्सरसाइज के पीछे होते हैं। विशेष अध्ययन इंडेक्स में जाओ, विशेष अध्ययन के नीचे जो लेसन्स हैं उनमें से ही आएगा, और कुछ लेसन्स तो रिड्यूस भी हैं। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करो। 1 घंटा जो मैंने टाइम टेबल में आपको हिंदी पढ़ने के लिए कहा था, उसमें ये सारी चीज़ें आप याद करो। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद व्यवहारिक हिंदी में दिघोत्तरी, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स होता है, वो 6 मार्क्स के लिए है। ये भी आपको एक्सरसाइज के पीछे ही मिलेंगे, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी के पार्ट में जाओ, और वहाँ पर आप जो लेसन्स देख रहे हो उसमें से उसके एक्सरसाइज से दिघोत्तरी उत्तर आपको पूछे जाएंगे। अब दिघोत्तरी करो, या फिर आप कर सकते हो अनसीन पैसेज, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ कि दिघोत्तरी करो, क्योंकि आपको पता है कि क्या आने वाला है, और अनसीन में तो आपको नहीं पता, तो हो सकता है चांसेस हैं
कि आपका गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप घर से ही प्रिपेयर करके जा रहे हो दिघोत्तरी का और आपको पता है कि एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, व्यवहारिक हिंदी के पार्ट में जो लेसन्स हैं उनके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस आएंगे दिघोत्तरी में, ठीक है। आपको जैसे स्वमत टाइप नहीं, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग, वो आएगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर लिखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए है, 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 पेज। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों भी मैटर करता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पर आ दिया है लघुत्तरी। लघुत्तरी आप कर देखो, अगर आप लघुत्तरी कर रहे हो तो सब लघुत्तरी करोगे तो आपका काम यहाँ पर भी बन जाता है, क्योंकि लघुत्तरी तो आपने पहले भी किया है। तो ये सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये भी इजी है। अगर ये आ रहा है तो ये लिख सकते हो, ये आ रहा है तो ये लिख सकते हो। तो कहने का पूरा यही मतलब है कि पहले ग्रामर, फिर ये लघुत्तरी, विशेष अध्ययन का जो दिघोत्तरी है वो करो। ज़्यादा नहीं है, कुछ 5-6 होंगे, 6-7 होंगे, ज़्यादा नहीं है। आप तो कुछ कुछ को पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पारिभाषिक शब्द करना है। आप पीछे के पेज में जाओगे, शायद पेज नंबर 109, आपको मैंने पेपर पैटर्न वाली वीडियो में बताया है कि किस पेज पे है। तो पारिभाषिक शब्दावली में आपको 8 शब्द देंगे, उसमें से आपको कोई 4 करने हैं। तो ये भी आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप हिंदी के पेपर में जाओ और एकदम शॉक मत हो जाओ। आपको पता रहे कि हाँ, हमको क्या वहाँ पर पैसेज में मिलेगा और क्या पैसेज में नहीं मिलेगा, क्या हमको बाय हार्ट करना है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। अब अगर बच्चे का ये पूरा हो जाता है जितना अभी तक मैंने बताया, तब आप थर्ड चीज़ क्या कर लीजिए, आप पोयम पढ़िए। सब पोयम के भावार्थ, सब पोयम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब पोयम का पैसेज आपको दिया जाता है, जो स्टैंजास होते हैं, और फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तब आप ना ढूंढ नहीं पाते। मतलब एग्जैक्टली वो ऐसे सामने सामने दिखता नहीं है। आपको अगर पोयम का मतलब नहीं पता, उस शब्द का मतलब नहीं पता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, इसका आंसर ये है। समझ में आ रहा है? आपको पोयम को पहले समझना है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो पोयम में से। क्योंकि कुछ पोयम ऐसी होती हैं जिनमें शब्द थोड़े अलग, पोइटिक डिवाइस के लिए, पोइटिक इफेक्ट के लिए अलग अलग शब्द का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण बच्चों को दिक्कत आती है उसके मतलब को समझने में। और जब मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आंसर्स लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। और अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद आप एक बार लेसन्स को गो थ्रू करिए। मतलब जैसे 15 मिनट आप क्या करिए, 15 मिनट आप लेसन रीड करना स्टार्ट करिए। अगर आप लेसन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, आपको पता तो चलेगा कि हाँ, इस स्टोरी में ऐसा है। लेसन्स में क्या होता है, गद्य में क्या होता है, पता है कि आपको एक पैसेज दिया है, उसमें आप इजीली ढूंढ भी सकते हो। उसमें दिखता है कि हाँ, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ये किया। लेकिन अगर आपको बाय चांस पूछ लिया गया कि किसने किससे कहा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गद्य में, आपको किसी ने पूछा किसने किससे कहा, तब आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है, रामू ने श्यामू से कहा कि श्यामू ने रामू से कहा। आप हो गए कंफ्यूज। एक ने एक आंसर लिख दिया, रामू ने श्यामू से कहा, एक में तुक्का लगा दिया, श्यामू ने रामू से कहा। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लेसन्स को गो थ्रू करिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रामर करना है, फिर दिघोत्तरी और लघुत्तरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेज में आपको नहीं मिलने वाला है। पारिभाषिक शब्द पैसेज में नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको घर से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और जो अप्रिसिएशन है, रसास्वादन, वो भी आपको घर से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर पैसेज इसके लिए नहीं दिया जाएगा। और ये अगर हो जाए आपका, तो एक बार पोयम की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, ठीक है। और अगर पोयम की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिल रही है, अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद आप लेसन्स को भी एक रीड दीजिए, मतलब एक रीड कर लीजिए लेसन, जिससे आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, इसमें ये है। बस आपका पक्का, अगर आप इस स्टेप में जाते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपका पक्का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर लेटर राइटिंग
कुछ भी नहीं है, मतलब राइटिंग स्किल नहीं है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं। तो पेपर पैटर्न का प्लीज़ जाकर वीडियो देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट for your exams.